नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसका आधार क्या है? क्या सचमुच पूरा ब्रह्मांड शेषनाग के फन पर टिका हुआ है? क्या पुराणों में वर्णित 14 लोक केवल कल्पना मात्र हैं या उनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म के उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सुनकर शायद ब्रह्मांड को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि शेषनाग भगवान विष्णु और 14 लोकों का संबंध आखिर क्या दर्शाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्मांड की संरचना को केवल भौतिक नहीं माना गया है। पुराणों के अनुसार यह सृष्टि कई स्तरों पर काम करती है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि अनंत क्षीर सागर के बीच भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान हैं। उनके शयन का आधार अनंत शेषनाग, हजारों फनों वाले शेषनाग। मान्यता है कि पूरा ब्रह्मांड उनके फनों पर टिका हुआ है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शेषनाग स्वयं एक विशाल कूर्प यानी दिव्य कछुए की पीठ पर टिके हुए हैं और यह सब अनंत महासागर में स्थित है। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच किसी भौतिक संरचना का वर्णन है या फिर किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है? सनातन परंपरा के विद्वानों का मानना है कि शेषनाग अनंततः के प्रतीक हैं। उनका नाम ही अनंत है, अर्थात वह शक्ति जो समय, अंतरिक्ष और सृष्टि को धारण किए हुए हैं। अब आइए जानते हैं उन 14 लोकों के बारे में जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसी दिव्य कमल की डंडी में पूरे 14 लोक स्थित हैं। इनमें 7 ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे के लोक हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर के 7 लोकों की। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, यह ब्रह्मा जी का लोक माना जाता है। इसे सृष्टि का सर्वोच्च स्थान माना गया है। इसके नीचे है तपोलोक, जहाँ महान ऋषि और दिव्य आत्माएं कठोर तपस्या में लीन रहती हैं। फिर आता है जनलोक, यह सनक, सनंदन और सनातन जैसी महान ज्ञानी ऋषियों का निवास स्थान माना जाता है। इसके बाद है महरलोक, महरलोक जहाँ महान महर्षि ज्ञान और यज्ञ में लीन रहते हैं। फिर आता है स्वर्गलोक, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, या इंद्रदेव, अप्सराओं और दिव्य सुख सुविधाओं का क्षेत्र माना जाता है। इसके नीचे आता है भूअरलोक, जहाँ ग्रह, नक्षत्र और अंतरिक्षीय शक्तियों का वास माना जाता है। और अंत में है पृथ्वीलोक, यानी हमारा संसार, वह स्थान जहाँ कर्म किए जाते हैं, जहाँ धर्म, अधर्म, सुख और दुख का अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग और भी ज़्यादा रहस्यमयी है। पृथ्वी के नीचे स्थित हैं 7 अधोलोक। सबसे पहला अतल लोक, जिसे दानवों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद है वितल लोक, जहाँ शिव के गणों का निवास बताया गया है। फिर आता है सुतल लोक, यह राजा बलि का राज्य माना जाता है। वही राजा बलि जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने आशीर्वाद दिया था। इसके बाद है तलातल लोक, जिसे मैं दानव का क्षेत्र माना जाता है। फिर आता है आपका महातल, जहाँ असंख्य नाग जातियों का निवास बताया गया है। इसके नीचे है रसातल, जो असुरों का रहस्यमयी और अंधकारमयी क्षेत्र माना जाता है। और सबसे अंत में आता है पाताल लोक, ऐसा लोक जिसका नाम सुनते ही रहस्य और रोमांच का अनुभव होता है। पुराणों में इसे नागों और दैत्यों की विशाल गुफाओं का संसार बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या इन लोगों को सचमुच पृथ्वी के ऊपर और नीचे खोजा जा सकता है? कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि ये लोक चेतना के अलग अलग स्तरों का प्रतीक है। अर्थात जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, वह उच्च स्तर चेतना की ओर बढ़ती जाती है, और जब वह अज्ञान, मोह और नकारात्मक में फंसती है तो वह अधोलोक जैसी अवस्थाओं का अनुभव करती है। यानी संभव है कि
ये लोग केवल स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं हों। एक और रोचक बात, पुराणों में इन 14 लोगों के नीचे अनेक नरक लोगों का भी वर्णन मिलता है, जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब वापस आते हैं शेषनाग पर। आखिर क्यों कहा जाता है कि जब तक शेषनाग है तब तक सृष्टि कायम है? दरअसल शेषनाग स्थिरता, संतुलन और अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है, और भगवान विष्णु उस शक्ति के प्रतीक हैं जो सृष्टि का पालन करती है। इस प्रकार शेषनाग, विष्णु और 14 लोक मिलकर एक विशाल आध्यात्मिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा दर्शन जो हमें बताता है कि यह संसार केवल वही नहीं जो हमारी आंखें देखती है। इसके पीछे अनगिनत रहस्य, आयाम और चेतना के स्तर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 14 लोक वास्तव में अस्तित्व में है? क्या शेषनाग और विष्णु की यह कथा केवल प्रतीकात्मक है, या इसके पीछे कोई दिव्य सत्य छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।